राजस्थान में विधानसभा चुनाव 2023 का बिगुल बज चुका है। राजनीतिक पार्टियों में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। वहीं बीजेपी की ओर से चलाए जा रहे नहीं सहेगा राजस्थान अभियान में बीजेपी ने कांग्रेस को घेरते हुए किसानों से जुड़ा एक पोस्टर जहां जारी किया था, उस पोस्टर पर अब खुद बीजेपी घिरती नजर आ रही है। पोस्टर पर लिखा था 19,000 से अधिक किसानों की जमीनें नीलाम, नहीं सहेगा राजस्थान। इस पोस्टर पर एक किसान का फोटो लगाया गया है और अब इस किसान के साथ ही कांग्रेस ने भी बीजेपी को घेरना शुरू कर दिया है। किसान ने आपत्ति जताई है कि मेरी बिना इजाजत के मेरे फोटो का दुरुपयोग किया गया है। जैसलमेर के रामदेवरा क्षेत्र के राखियों की ठाणी के निवासी किसान मधुराम जयपाल का कहना है कि बीजेपी ने इस बैनर पर लगा फोटो उसका है और इससे उसकी काफी मानहानि हुई है। किसान का कहना है कि उस पर ना तो कोई कर्जा है और ना ही उसकी जमीन नीलाम हुई है। वो आज भी 200 बीघा जमीन का मालिक है। अब किसान बीजेपी पर मानहानि का केस करने की बात कर रहा है। दूसरी ओर अब इस बैनर पर कांग्रेस बीजेपी को घेरती हुई नजर आ रही है। वहीं जब इस संबंध में बीजेपी के जिलाध्यक्ष से जब बात करने की कोशिश की गई तो उन्होंने कहा, एक पोस्टर बनाया गया जिसमें एक दलित आदमी का चित्र लगाया गया। उस फोटो के माध्यम से बताया गया कि उसके कर्जा होने की वजह से उसकी जमीनें नीलाम होगी, जबकि वो व्यक्ति ना तो कोई कर्जदार है और न उसकी कोई जमीन नीलाम हुई। भारतीय जनता पार्टी का ये दोगला चेहरा और चरित्र है और उसने दलित समुदाय के साथ एक बहुत बड़ी घिनौनी हरकत की है। इसका जवाब आने वाले समय में राजस्थान की जनता और पूरा दलित समाज देगा। भारतीय जनता पार्टी द्वारा समस्त राजस्थान के दलित समाज को आहत पहुंचाने का कार्य किया गया है और ऐसी ओछी मानसिकता के जरिए भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में सरकार नहीं बना पाएगी और ये ऐसी हरकतों से उनके मंसूबे स्पष्ट है। और मैं ये मानता हूं ऐसी 420 सरकार जो केंद्र से लेकर और जिले स्तर तक जो दलितों के साथ जो खेल खेली, ऐसी सरकार पर मानहानि का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। और जो दलित है जैसलमेर के कोकण के निवासी हैं माधुराम जयपाल, उनके द्वारा ये बताया गया कि उन पर न तो कोई कर्जा है न उनकी जमीन नीलाम की गई। तो मैं ऐसी सरकार की इस हरकत को घोर निंदा करते हुए और मानहानि का दावा करने की अपील करता हूँ। हालांकि वह कैमरे पर आने से मना करते दिखे। तो अब देखना ये है कि इस मामले में आगे क्या होता है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।